शुरू करो, ये जो उठा रहे हैं सामान। नमस्कार, ये फुटेज जो आप देख अब पीड़ा थी जो की, वो पीड़ा साफ देखने को मिल रही है। देखिएगा, एक तरफ हम पलायन की बातें कर रहे हैं और तरफ से ये देखिएगा जो खुद ये आपदा आई है जोशीमठ में, ये इसका ध्वंस झेल रहे हैं। ये देखिएगा, ये पीड़ा अब देख रहे होंगे, लगातार यहाँ से पलायन हो रहा है और लोग अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं। और यहाँ के खुद जो स्थानीय युवा हैं वो खुद मिलकर आपस में मिलजुल कर ये इनकी मदद कर रहे हैं। ये अब से सिलसिला नहीं चल रहा है, जब से जोशीमठ में ये आपदा आई है तब से ये सिलसिला चल रहा है। ये देखिएगा, अभी ये देखिए सामान आप देख रहे होंगे कि अलग अलग लोगों के सामान है और यहाँ पे स्थानीय जो युवा हैं वो आपस में एक दूसरे की मिलकर मदद वगैरह कर रहे हैं। हम देख रहे हैं एक तरफ जोशीमठ में राजनीति भी बहुत हो रही है, भाजपा कोई कांग्रेस। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं क्योंकि काफी लोग यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। भाजपा कांग्रेस की लड़ाई यहाँ पर चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिएगा कि जो यहाँ के युवा हैं वो आपस में मिलजुल कर ये सामान शिफ्ट वगैरह करवा रहे हैं। हालांकि दुख दर्द इन्हें बहुत है, क्योंकि यहाँ पर इनकी परवरिश हुई है, यहाँ की यादें इनके साथ जुड़ी हुई हैं और अपनी घर को छोड़कर जाना ये वाकई में बहुत दर्दनाक भी है। चारों तरफ आप अगर देखेंगे तो बड़ा खूबसूरत ये जोशीमठ है। आपको यहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियों में बर्फ भी देखने को मिलेगी और यहाँ का जो वातावरण है वाकई में, क्योंकि अध्यात्म राजधानी जोशीमठ को कहा जाता है। और कुछ लोगों से भी हम लोग बातें करेंगे। ये देखिएगा अपना घर कैसे शिफ्ट करके जा रहे हैं, इनका दुख दर्द शायद यही बता सकते हैं, यही इसकी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि जिस पर बीतती है वही अपना दुख और दर्द समझ पाता है। ये देखिएगा, सीधा पूरा ये सामान शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर और दुख दर्द भी इन लोगों को है। अच्छा, ठीक है, देख रहे होंगे आप लगातार अभी सामान वगैरह भी इनका चढ़ाया जा रहा है और कुछ लोगों से हम लोग बात करने का प्रयास हम लोग करेंगे। भैया थोड़ा सा एक सेकंड बात आप लोगों से करते हैं। कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं सारे के सारे? कहाँ ये लोग सभी यहाँ पे जितने भी किराएदार हैं, अभी तो जो ये सामान शिफ्ट हो रहा है वो कहीं पे किराए पे रह रहे हैं। तो किराए से लेके वो जहाँ भी उनका मतलब मकान है, घर है, तो वहाँ के लिए यहाँ से निकल रहे हैं ये लोग सारा सामान लेके। आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि आप सब युवा जितने भी हैं सब मिलकर मदद भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक तरफ हम देख रहे हैं भाजपा कांग्रेस वाले केवल राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं, नीचे हम देख रहे थे अभी वीडियो फुटेज जुड़े, वहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं आपस में, कोई भाजपा वाला कोई कांग्रेस वाला, और आप लोग बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ये काम कर। हमारा ये है कि स्थान हमारा है, जोशीमठ हमारा है। इनका क्या है, ये लोग बाहर से आएंगे यहाँ पे नेतागिरी करके निकल जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने देखिए कर्मभूमि जन्मभूमि सब कुछ हमारा यहीं पे है। तो हम लोग अगर यहाँ के लोगों की सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो लोग आएंगे, दो बातें बोल के निकल जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने जिंदगी भर एक दूसरे का यहाँ पे साथ देना है, साथ रहना है हमेशा। तो हम लोगों को देखिए निस्वार्थ भाव से काम करना बहुत जरूरी है। हम ही लोगों से आने वाली पीढ़ी को भी थोड़ा मतलब प्रेरणा मिलेगी, है ना। तो इसलिए हम लोगों को काम करना बहुत जरूरी है और सभी लोग जितने भी यहाँ पे युवा हैं देखिए, तो सभी लोग तत्पर कार्य कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। दुख भी हो रहा है इस बात का, क्योंकि पूरी यादें यहाँ की जुड़ी हुई हैं। अभी मैं एक आंटी से बात भी कर रहा था, वो बड़ी रो पड़ी थी, भावुक भी हो गई थी। नहीं, दुख की बात तो है बहुत, मतलब जिन लोगों ने पूरा बचपन पूरा समय यहाँ पे बिताया है और यहाँ से एकदम से अगर निकल जाने को कहेंगे, कोई भी तो कहीं जाना है, तो दुख की बात तो अवश्य होगी, क्योंकि बच्चे उनके यहीं पढ़े लिखे सब कुछ यही है, जाएंगे कहाँ? अगर अभी तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि किसी दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ सामान शिफ्ट कर रहे हैं, अभी तो चलो व्यवस्था बना रहे हैं, लेकिन 1 महीने 2 महीने बीत जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएंगे? और सरकार 4000 रुपए किराए के तौर पे दे रही है, 6 महीने देगी, 1 साल देगा, उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद ये लोग कहाँ जाएंगे? किसके दरवाजे पे जाएंगे? कहाँ जाएंगे? तो इसलिए थोड़ा उन लोगों को रिमार्क वगैरह हुआ है कि कितने घर हैं, कितने पैसे उनको दिए जाएंगे, कितनी जो एक होता है कि विस्थापन की कोई व्यवस्था कुछ इस तरीके से है? अभी तो देखिए केवल ये लोग विस्थापन कर रहे हैं और जहाँ पे इनको लॉज वगैरह पे जो व्यवस्था दी गई है नगर पालिका में, लॉज में, तहसील में, तो अभी केवल उनको 4000 रुपए किराए के तौर पे दिया जा रहा है। बाकी अभी कोई उनकी इतनी बड़ी व्यवस्था की नहीं गई है। आप देखिए इसके बाद लोगों के जिन घरों पे इन्होंने रेड मार्क लगाए हैं, क्रॉस का निशान लगाया है, अभी भी उन घरों का कोई मतलब मापन नहीं हुआ है कि उनके मतलब किस हिसाब से उनको पैसा मिलेगा, कहाँ पे वो लोग विस्थापित जमीन मिलेगी, क्या करेंगे, अभी उस चीज पे कोई बात ही नहीं हुई है। तो केवल अभी 4000 किराया दे रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है उसके अलावा। यहाँ पे अभी कितने घर हो चुके हैं तकरीबन विस्थापित यहाँ से? तकरीबन अभी तक यहाँ पे तो अभी हम लोगों ने केवल 15 या 16 घर हमने विस्थापित किए हैं, बाकी और जगह भी लोग विस्थापन कर ही रहे हैं, तो नहीं भी होगा 40-50 घर लगभग विस्थापित हो चुके हैं यहाँ से। भैया थोड़ा आप भी आ जाइएगा यार, बड़े थके हुए भी लग रहे हैं, बहुत काम आपने किया है। कितने घर अभी तक शिफ्ट वगैरह कर दिए? अभी तक हमने 10 से 15 परिवार को शिफ्ट कर दिया है, जिसमें कि कुछ लोग तो आसपास ही गए हैं और कुछ लोग काफी दूर दूर निकल चुके हैं।
किसी किसी के क्या है अपने परिवार में ही आसपास, जैसे सुनील हो गया, तपोवन हो गया, हेलंग हो गया, तो ये आसपास की जगह हैं। कुछ कुछ लोग जो बहुत दूर जाने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही है। खैर, आशियाना छोड़ेंगे तो परेशानी तो सभी को होगी। बिल्कुल, एक पक्षी भी अपना अगर घोंसला बनाता है तो कितनी मेहनत वो करता है उसे भी पता है, और उसके बाद जब वो घोंसला उससे छूटता है तो वही दर्द हम लोग भी समझने का कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा हम साइड भी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार लोग कर रहे हैं। दुख भी बहुत हो रहा होगा लोगों को, अपना घर परिवार बहुत छोड़ दुख हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही एक परिवार यहाँ पे से हमने शिफ्ट करा, जिसमें कि 3-4 महिलाएं यहाँ से सरेंडर लेके जा रही थी, जो कि उनके आसपास रहती होगी कोई, और वो बहुत ही किलकारियां लगा के रो रही थी, जिससे कि हमको भी बहुत ज्यादा दुख लगा। हमने भी वो सारा सामान छोड़ के हम सारे ऊपर आ गए ताकि वो अपना प्राइवेट समय बिता सके। और दुख तो होना ही है, हमको भी हो रहा है। अब हर रोज हम रोते हुए देख रहे हैं, हमारा मन भी टूट रहा है। पर अभी हमको जो हम जो लड़के हैं, ये धैर्य रखना है। कोई बात नहीं, समय आया है, बुरा चला जाएगा, कभी ना कभी अच्छा जरूर आएगा, और उस समय हम साथ होंगे और इससे ज्यादा उभर के बाहर आएंगे। क्योंकि हम लोग लगातार उत्तराखंड में पलायन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिएगा जब ये पलायन हो रहा है अपने आप में, तो यहाँ के लोगों के लिए कम से कम सरकार को व्यवस्थाएं जरूर करनी चाहिए। जो उम्मीद एक सरकार से की जा सकती है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लगातार अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री का भी आज हो रहा था, शायद अभी निकल गए होंगे वो, लेकिन उसके बाद भी अभी तक जो व्यवस्थाएं इनको चाहिए वो व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही, क्योंकि इन्होंने अपना घर खोया। पलायन की मार तो है ही। उसके अलावा अब मैं देख रहा हूँ कि अब काफी लोगों को हम देख रहे हैं जो कि अब जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है और जिनको एक कमरे में रहना पड़ रहा है। इसमें काफी सारी प्रेग्नेंट लेडीज है, काफी विधवाएं हैं, काफी छोटे किसी के 5-6 महीने के बच्चे हैं, किसी के 1 साल के हैं, किसी के 3 मेंबर है फैमिली में। उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब सरकार तो बोल रही है कि हम हर जाना दे रहे हैं, पर वो हर जाने से मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। बिल्कुल, जो यादें हैं वो शायद पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। मैं कुछ और लोगों से भी हम लोग बातें कर लेंगे, बात करने की हम लोग कोशिश करेंगे। आइए जरा, ये देखिएगा तमाम वो सामान ये यहाँ पर है अभी, क्योंकि ये एक परिवार का सामान नहीं है, अलग अलग परिवार का सामान यहाँ पर ये शिफ्ट हो रहा है। ये देखिएगा आंटी, आप भी शिफ्ट होने लगे नहीं, ये सारा सामान मैं देखने लगी हूँ कि आपका फोटो भी क्या फोटो बच्चों फोटो शादी रखी हुई। देखिएगा, ये वो यादें जिनकी मैं बातें कर रहा था। ये देखिएगा, ये वो बात यादें, यही शादी हुई होगी इनकी बच्चों की। और ये देखिएगा वो मंदिर की फोटो आप देख रहे होंगे, दिल्ली की ये फोटो, तो तमाम ये यादें हैं। बड़ा याद है सब। यहाँ एक कमरा दे रखा, सामान कुछ कहाँ फेंक रखा, कुछ कहाँ फेंक रखा, अस्त व्यस्त कर रखा। हम खाली दिन भर पागल जैसे बन रखा, कहाँ जाना क्या करना। बड़ा दुख भी होने लगे हूँ आज। यकमा बड़ी मकान बढ़ाई, जो रिटायर आया, जो नौकरी करी, सारा कमाई हमने मकान पर लगे, और आज कुछ नहीं, नंगा बढ़िया। बच्चा भी परेशान, हमें परेशान। ये जन क्या अब क्या बोल। सरकार बेटी कोई अधिकारी वगैरह आई कि कति पैसा मिलना आप लोगों ते ही, कि कति रिमार्क करी या कुछ इन व्यवस्था कुछ करें? व्यवस्था तो करें कुछ नहीं, खाली यो कमरा मिलियो दियो ना, यो कमरा दियो जो सरकार ये कति कमरा थे ना आपका? यख 9 कमरा। खुद ही सोचिएगा, 9 कमरे में परिवार रहता था, तमाम सामान है, और एक एक कमरे में आज इन्हें गुजारा करना पड़ रहा है। वहाँ बहू भी है, वहाँ बेटियां भी है, वहीं उनके बच्चे भी रह रहे हैं, जो दर्द हमने आपको पहले भी दिखाया था। और अपने घर छोड़ने का दर्द तो है ही है। चलिए, बाकी तस्वीरें भी हम लोग आपको दिखाएंगे, और लगातार अभी हम जोशीमठ में हैं और जोशीमठ की क्या कुछ स्थिति है उसका हम लोग आपको जायजा दे ही रहे हैं। लेकिन ये दुख बहुत है, हम लोगों को भी दुख है, क्योंकि जो पलायन रोकने की बात हम लोग करते थे, जो पलायन हम लोग कहते थे कि पलायन पहाड़ों से कम होना चाहिए, वो पलायन ये हो। लोहारी गांव का भी दर्द हमने आपको दिखाया था, ठीक वही दर्द ये लोग भी शायद महसूस कर पा रहे हो। चलिए, आपा को थोड़ा और उनसे भी बात कर लेते हैं। आपा को भी शिफ्ट होने, लेकिन ना हमारे ये बेटी जवाई का सामान है। अच्छा। तब हम डाडा गांव में रहते हैं, अभी हमें नहीं बोल रखा खाली करने के लिए। अच्छा। इन लोगों को बोल रखा ये अपने घर में ये सामान रख रहे, और उनकी सास ससुर अभी इधर ही है। अच्छा। तब आपा गांव में तो नहीं कुछ जो अभी नहीं है। अच्छा। हाँ, तब अभी कुछ नहीं है। तब बात के तो जब पूरे जोशीमठ में तो वहाँ भी आ जाएगी धीरे धीरे।
है ना। तो इनका ये परसों ही शादी हुई, अभी 2-3 महीने हो रहे के शादी के, लड़की और जवाई है, तो उनका सामान पहुंचाने जा रहे हैं। चलिए, जो पीड़ा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये तमाम जो सामान आप देख रहे होंगे, आगे भी हम लोग आपको दिखाते रहेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जोशीमठ में, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि एक चीज तो यहाँ पर बहुत हो रही है, यहाँ पर राजनीति बड़ी हावी हो रही, कोई भाजपा वाला, कोई कांग्रेस वाला, कोई अन्य दल वाला, लेकिन जो यहाँ के लोगों की मूलभूत परेशानियां हैं, जो लोग ये दर्द झेल रहे हैं, शायद वो दर्द उन लोगों को नजर नहीं आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल। नमस्कार।